आप लोगों को तो पता है मुझे औरतों को खूबसूरत बनाना बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैं पिछले 10 साल से फैक्ट टू फैक्ट चैनल रन कर रही हूँ और पिछले 10 साल से मैंने वेराइटीज़ ऑफ दुनिया के हर कोने से औरतों के साथ डील करा है, फीमेल एनर्जी के साथ डील करा है। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मैं ऐसी दिखती थी, मैं ऐसी दिखती हूँ। मैंने अपने पे बहुत स्ट्रांगली काम करा है, अपने ट्रांसफॉर्म पे वर्क करा है। मैं जब भी किसी का ट्रांसफॉर्म करती हूँ तो मैं उसको हमेशा समझाती हूँ तुम्हें खूबसूरत बनना है, ब्यूटी आगे लेकर जानी है। आज अभी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं पिछले 1 साल से ओमैड का बैच रन कर रही हूँ। ओमैड बोले तो 1 मील अ डे प्लान, जिसमें मैं 2 मील दे के रन करती हूँ। मैं उसकी जूम कॉल लेती हूँ हर एक वीक, बट पिछले 2 महीनों से मुझे जूम कॉल लेने का मन नहीं है, क्योंकि जब भी मैं जूम कॉल पे जाती हूँ 50, 100, 200 औरतों के साथ ऑलवेज एक सिमिलर पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं। मेरा पानी का इंटेक पूरा नहीं हो रहा, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मेरे को ये खाने का क्रेविंग है, मैंने वो चीट कर लिया। सो मैं कुछ बोर हो चुकी हूँ उन क्वेश्चन से। मैं जूम कॉल पे जाती हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक ब्यूटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट शेयर करूँगी, बट मेरे पास 1 से 2 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ सेम पैटर्न के क्वेश्चंस के आंसर करती रह जाती हूँ, जिसको मैं कॉल पे भी आंसर करती हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के कॉल का आंसर करती हूँ, उठाती हूँ। हर एक सिंगल क्लाइंट का कॉल मैं उठाती हूँ और तब भी सेम ही बात होती है। सो मेरा मूड थोड़ा अप सा हो गया है कि मैं क्या जूम कॉल लूँगी और मैं क्या सेम पैटर्न पे बात करूँगी। अब मैं ओमैड के बैच को पॉज कर रही हूँ कि मैं अभी ओमैड में कोई फर्दर एनरोलमेंट नहीं लेना चाहती। मैंने यहाँ पर चाह रही हूँ कि जब भी मैं एक 40 किलो का वज़न कम कराती हूँ या 20 किलो का वज़न कम कराती हूँ, कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि बहुत ही समझदार है, उनके आसपास गाइड करने वाला बहुत अच्छे से लोग हैं, तो वो अपने आप को बहुत ही निखार देती हैं। निखार बोले तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है, अपनी ब्यूटी, अपने आप को कैरी करने का ढंग, बात करने का सलीका, उठने का सलीका, बैठने का सलीका। बट वहीं पे एक हाउसवाइफ जो कि एक बहुत ही नॉर्मल एरिया में रह रही हैं, जिनके आसपास कोई वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है चीज़ों का, उन्होंने 40 किलो कम किया, वो अभी भी वहीं पे ही है। उनका सिर्फ शरीर श्रिंक हुआ है, उन्होंने अपना कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं करा है, ना कैरी करने का तरीका, ना बात करने का तरीका, ना उठने का तरीका, ना बैठने का तरीका। आज मैं अभी ओमैड के पैकेज को लॉन्च नहीं कर रही हूँ, उसको पॉज कर रही हूँ। मैं एक फर्दर न्यू पैकेज लेके आई हूँ जो कि हाईली बजट फ्रेंडली है, बिकॉज उसमें मुझे बस सिखाने का मन है। मैं चाहती हूँ मैं सिखाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत मूड है मैं सिखाऊँ, ब्यूटी सिखाऊँ। ब्यूटी में बहुत पावर है, पैसा और ब्यूटी दोनों में बहुत पावर है। एक न्यू पैकेज मैं आज लॉन्च कर रही हूँ जिसका नाम है ग्लैम एंड ग्लो बाय सुमन पहूजा। ग्लैम एंड ग्लो बाय सुमन पहूजा का जो ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हम फास्ट वेट लॉस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, 12 किलो वेट डाउन। बट इसके साथ जो सेकंड पार्ट है हमारा ग्लैम का, उसमें हम बात करेंगे हमारी ब्यूटी एनहांसमेंट पे। ब्यूटी कैसे लेकर आनी है यार, सुंदर कैसे बनना है, सुंदर के साथ साथ आपको खुद को कैरी कैसे करना है। इस वाले पैकेज के अंदर वेट लॉस का डाइट कैसा होगा, इस वाले पैकेज के अंदर हम ओमैड को ही रखेंगे 2 मील्स अ डे, बट इसके अंदर एक एडिशनल मील में ऐड करूँगी विच इज़ अ स्नैकिंग। जो स्नैक होगा वो इट्स टोटली रिलेटेड टू योर ब्यूटी। तुम्हारी स्किन कैसे उससे ठीक हो सकती है, कैसे तुम्हारी स्किन ग्लो कर सकती है, तुम्हारा स्किन का रंग कैसे बदला जा सकता है। अब उसके अंदर खाने का कुछ है, वो क्या है जब मैं डाइट बनाऊंगी वो तब देखेंगे। वेट लॉस करना ज़रूरी है ब्यूटी के लिए, लेकिन उसके साथ अब हम बात करते हैं कि इस वाले पैकेज में तुम्हारा 10 से 12 किलो लूज़ होगा। अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है, स्ट्रेस रिलेटेड बात करनी है, तो स्ट्रेस रिलेटेड इस वाले पैकेज में हम बात नहीं करेंगे, वो मैं ओमैड में करके थक चुकी हूँ। हम इस वाले पैकेज के अंदर बात करेंगे ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड कैरी कैसे करना है, जो ग्लैम वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इस पैकेज के अंदर। ब्यूटी रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें मैं कैरी करूँगी, मैंने नोट्स बना रखे, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हम बात करेंगे हेयर स्टाइल और हेयर केयर कैसे करना है, हेयर केयर के साथ साथ हेयर स्टाइल कैसे करना है। मान लो जिसके बाल ही थोड़े से बचे हैं, अब उसको मैं बोलूँगी यार तुम ऐसे कैरी करो वैसे करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। यू शुड अंडरस्टैंड कि थोड़े से बालों में भी खुद को कैसे कैरी करते हैं। मैं अपनी जूम कॉल पे देखती हूँ बेबी हेयर है, मेरे भी बेबी हेयर है यहाँ पे बड़े सारे, बट मैंने उन्हें कैरी कर रखा है। लोगों के खड़े रहते हैं ऐसे,
एंड दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू एक्चुअली कैरी देम। वो काट लेते हैं या छोटे कर लेते हैं बेबी हेयर्स को, बट नहीं, हमारा हेयर केयर है इसमें। मेकअप कैसे करना है और उसका बेस कैसे यूज़ करना है। अब घर पे ही हम बहुत महंगे फाउंडेशंस लगा के तो नहीं बैठ सकते, बट हम ऐसे भी नहीं रह सकते। सो मेकअप के बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स पे हम बात करेंगे, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। नंबर 3, रेडी कैसे होना है। चाहे वो घर की चीज़ें में रहना हो, हस्बैंड के आगे रहना हो, बाहर कहीं छोटी जगहों पे जाना है, किसी की वेडिंग पे जाना है, हमें रेडी कैसे होना है, हमें कैसे गेटअप कैरी करना है। लास्ट, इसके अंदर हम बात करेंगे अब बेसिक स्किन मैनेजमेंट। मैं लोगों को देखती हूँ, लड़कियों को जूम कॉल पे मैंने देखा है, जो भी हमारे 800-200 लोग होते हैं, कि यहाँ पे स्किन पे बाल आ रहे हैं, है ना वो हटा रही हैं, ना वो कुछ कर रही हैं उसका, जस्ट थोड़ा बहुत मेकअप लगाया और चले गए। उनको समझ ही नहीं है कि इसको हमने, समझ लो, हटाना कैसे है, रिमूव कैसे करना है, रखना भी है तो ब्लीच का क्या पैटर्न यूज़ करना है, घर पे भी करनी है ब्लीच तो उसका क्या पैटर्न यूज़ होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो इस टॉपिक पे भी हमने बात करनी है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे आपके एक्सेसरीज़ के मैनेजमेंट। कहाँ किधर क्या ज्वेलरी कैरी करनी है, कहाँ किधर किस तरीके की बेल्ट्स कैरी करनी है, फुटवेयर कौन से पहनने हैं, किसके साथ कौन सा फुटवेयर जाएगा वो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हैंड केयर मैनेजमेंट। अब मेरे नेल्स नहीं लगवा रखे तो मेरे नेल्स बड़े मैनेज्ड हैं। मैंने लोगों की मील की पिक्चरों के साथ हाथ की फ़ोटोज़ देखी हैं, बाल, नाखून, लाल नेल पेंट लगी हुई है, पीली लगी हुई है, आधी उतरी हुई है, आधी चढ़ी हुई है, एक्सटेंशन टूटे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरे बाल हैं, है ना, हाथों पे मार्क्स हैं, हाथ एकदम ड्राई हैं, और ये वाले जो गट्टे होते हैं ये सारे गट्टे काले पड़े हुए हैं। नॉट लुक गुड, प्रेजेंटेबल नहीं है। नेक्स्ट, सेम ही हमें ऐसे में करना है फुट का केयर, हमारे पैरों का केयर कैसे करना है। आप मानते हो मैं ऐसी पर्सन हूँ, अगर मेरे सामने कोई भी आता है मैं सबसे पहले पैर नोटिस करती हूँ, उसके पैर कैसे दिख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में 10 चीज़ें उस पर्सन के लेकर, पर्सनालिटी को लेकर मैं ले लेती हूँ कि अच्छा इसके पैर ऐसे हैं तो उसका घर ऐसा होगा। ये मैनेज नहीं करता होगा कोई बंदा ना अपनी चीज़ों को। मेरे पास वेइंग स्केल की पिक्चर्स आती हैं डेली, वेइंग स्केल की पिक्चर, उसके बाद जो पैरों की पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ही पैथेटिक होती हैं, बहुत बहुत गंदे पैर होते हैं लोगों के, वो भी सुबह सुबह की पिक्चर्स होती हैं। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम अंडर आई केयर मैनेज करेंगे। गड्ढे हुए पड़े हैं, डार्क सर्कल, पता ही नहीं है कैसे ठीक करना है, क्या करना है। हाउ टू कैरी एंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड स्टाइल। दिक्कत हुई पड़ी है, कहीं जाना है आना है, तुमको नहीं पता क्या पहन के कैसे जाना है। स्ट्रेस के साथ साथ स्टाइल कैरी करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम ग्लैम में काम करेंगे और बात करेंगे वो है फ्रेगनेंस, खुशबू, है ना। आप कैसे आसपास के एनवायरनमेंट में फ्रेगनेंस कैसे यूज़ करते हो, कौन से टाइप में कहाँ पे क्या फ्रेगनेंस जानी है। अब ये बात हम करेंगे कि क्या इंडिविजुअली बात करेंगे हम इस टॉपिक पे। आपकी वेट रिलेटेड बात मेरे साथ होगी कॉल पर, मैं कॉल पे ही रहती हूँ, मेरा 10 साल से यही पैटर्न है। मेरी टीम कभी भी क्लाइंट्स के बीच में नहीं आती, लेकिन हम एक क्लास लेंगे इसी रूम के अंदर, जो एक बिग स्क्रीन पे क्लास होगा, जिसके अंदर आई विल टीच यू पूरी की पूरी चीज़ें जिनके बारे में हमने बात करी है। अब ये इकट्ठा एक जूम सेशन होगा, इंडिविजुअली मैं बात नहीं करूँगी, उसका कॉस्ट बहुत अलग है, वो अलग गेम है। बट यहाँ पे हम एक इकट्ठा पैटर्न लेके चलेंगी, 50, 80, 100 औरतें इकट्ठे, एंड हम इकट्ठा जूम सेशन पे बात करेंगे। और मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगी जिसके अंदर जो होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगी वो सब कर करके साथ साथ भेजते रहेंगे, ताकि आप पुश रहे, सामने वाला पर्सन पुश रहे। दिस पैकेज नेम इज़ ग्लैम एंड ग्लो बाय सुमन पहूजा, एंड दिस विल वर्क्स लाइक क्रेजी। मैंने 7 लोगों के साथ ये गेम खेला था, 7 क्लाइंटेज के साथ, लास्ट 1 महीने में। एंड माशाल्लाह उठना बैठना का मतलब हर एक चीज़ का सलीका ही अलग निकल आया। एंड जूम कॉल कब होगी? एवरी वीक सैटरडे आफ्टरनून को, सैटरडे आफ्टरनून, नाइट नहीं, सैटरडे आफ्टरनून, और मे बी इट विल शिफ्ट टू द नाइट ऑल्सो, विथ पेपर एंड पेन। एंड उसका पूरा वीक मिलेगा आपको नेक्स्ट वीक से होमवर्क करने से पहले। एंड ये वाला जो सिस्टम है ये मंथली बेसिस पे चलेगा। इसमें एनरोलमेंट के बाद आपके और मेरे बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बट जूम कॉल जो होगी जिसके अंदर हम सारी ब्यूटी की बात करेंगे, वो हमारा इकट्ठा एक सेशन होगा।
नेक्स्ट, अगर आपको इसके अंदर वेट लॉस है तो वेट लॉस हमारा होगा 10 से 12 किलो 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर वेट लॉस का सिस्टम होगा। सो मैं ओमैड से अब पॉज ले रही हूँ कि मैंने ओमैड में 100 बार समझाया है कि विदाउट वाटर इनटेक, विदाउट स्लीप पैटर्न, विदाउट एनीथिंग आपका लूज नहीं हो सकता। मैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन के आंसर देके थक चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे को उसमें पहले बताना चाहिए था कि इसमें मैं ब्यूटी से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ, बट मैं उसमें कर नहीं पाती। ऑलवेज मैं चाहती हूँ बात करने, बट मैं कर नहीं पाती। सो अब हम बात करेंगे हमारे ग्लो एंड ग्लैम पैकेज की, जिसको मैंने आपको सबको बता दिया है। एनरोल कैसे करना है, इसके एनरोलमेंट के लिए ये रहा नंबर। इसी नंबर पे बात करके ही एनरोलमेंट होगा। इस नंबर पे बात किए बिना नहीं एनरोलमेंट होगा। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी ईमेल आईडी पे मेल करोगे, कहीं पे भी लिखोगे, कुछ भी नहीं हेल्प मिलेगा। यही नंबर पे बात करके ही एनरोलमेंट होगा एंड यही नंबर पे ही टीना माय असिस्टेंट वर्क, और कोई भी नंबर पे वर्क नहीं करेंगी। ठीक है जी, दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून। ग्लो एंड ग्लैम बाय सुमन पहूजा। टेक केयर।